दोस्तों नमस्कार। ग्रुप सी एजुकेशन उत्तराखंड में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और एक बार फिर आपके बीच परीक्षा वाणी पार्ट 2 और अध्याय 5 और 6 के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। इससे पहले मैं जो पहला वीडियो था वहां पे मैंने आपको अध्याय 1 से 4 के बीच जो टॉप 50 क्वेश्चन परीक्षा वाणी के थे वो दिए थे। अब जो दूसरा पार्ट है यहाँ पे अध्याय 5 और 6 के टॉप 50 क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ। तो ये क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षाओं को देखते हुए बनाए गए हैं और आप ज़रूर इन पूरे क्वेश्चनों को देखें और ताकि आप कितने जवाब यहाँ पे सही दे पाएँ वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। इससे पहला जो पार्ट था वहाँ पे मैंने 10 रुपये पेटीएम रखा था कि जो सारे क्वेश्चन सही जवाब देगा उसको मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा। तो यहाँ पे एक विनर भी हमारे बीच निकल कर आए हैं और काफ़ी अच्छा उनका जवाब था। वहाँ पे उन्हें 10 रुपये पेटीएम कैश कर दिया गया, वो दिखाऊंगा मैं आपको अंतिम में। इससे पहले कि वीडियो को ज़्यादा बढ़ाएंगे नहीं और डायरेक्टली चलूंगा मैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी थामला दर्रे के समीप स्थित हिमनद से निकलती है। तो थामला दर्रे के समीप स्थित हिमनद से कौन सी नदी यहाँ पे निकलती है आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन जाड़ गंगा, असीम गंगा, मिलुन गंगा और सिया गंगा ऑप्शन है और जवाब आप लोग दे चुके होंगे। सही जवाब जो होगा ऑप्शन ए जाड़ गंगा थामला दर्रे के समीप स्थित हिमनद से निकलती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, बद्रीगाड़ बर्नीगाड़ किसकी सहायक नदियां हैं। तो बद्रीगाड़ बर्नीगाड़ की सहायक नदियां हैं। तो इसकी सहायक नदियां जो है वो है आपका गंगा, यमुना, काली और इनमें से कोई नहीं आपके पास ऑप्शन है। तो ये जो सहायक नदियां हैं ये हैं यमुना की। बर बद्रीगाड़ और बर्नीगाड़ यहाँ पे जो सहायक नदियां हैं ये यमुना की सहायक नदियां हैं। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। बिरमा गगास आदि किसकी सहायक नदियां हैं। तो बिरमा गगास किसकी सहायक नदियां हैं। कोसी, काली, भागीरथी, पश्चिमी रामगंगा आपके पास ऑप्शन है। और बिरमा और गगास जो है ये पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे, चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। भिलंगना नदी का उद्गम स्थल है। तो भिलंगना नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है आपको बताना है। रुपिन सुपिन, नंदा घुंगटी, गोमुख या खतलिंग हिमनद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है और इसका सही जवाब जो हो जाएगा खतलिंग हिमनद भिलंगना नदी का उद्गम है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। मधुगंगा मंदाकिनी से किस स्थान पर मिलती है। तो मधुगंगा जो है मंदाकिनी से किस स्थान पर मिलती है। मंदाकिनी से आप समझ चुके होंगे कि रुद्रप्रयाग में बहती है। और किस स्थान पे मधुगंगा से मिलती है। तो जोशीमठ, जोशीमठ चमोली में रह गया। काली मठ ये रुद्रप्रयाग में है, ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब जो हो जाएगा काली मठ में मधुगंगा मंदाकिनी से मिलती है। अगले क्वेश्चन पे चलें। पांचवा क्वेश्चन होगा, भुजपत्री गाड़, गर्तिया गाड़, बैरल गाड़ किसकी सहायक नदियां हैं। तो भागीरथी, पश्चिमी रामगंगा, पूर्वी रामगंगा, अलकनंदा आपके पास ऑप्शन है। तो भुजपत्री गाड़, गर्तिया गाड़, बहुत बारी क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करके चलिएगा आप। ये पूछा जाता है और यहाँ पे कन्फ्यूजन जरूर होता है इन गाड़ गाड़ वाली जो पीछे से लगा है जिनके। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन सी पूर्वी रामगंगा की सहायक नदियां हैं भुजपत्री गाड़, गर्तिया गाड़, बैरल गाड़। अगले क्वेश्चन पे चलें। सातवां क्वेश्चन जो होगा, काकरी घाट के पास सरयू नदी से कौन सी नदी मिलती है। तो काकरी घाट के पास सरयू नदी से कौन सी नदी मिलती है। गोमती, काली पानी गाड़, पनार नदी और दापका नदी आपके पास ऑप्शन है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पनार नदी काकरी घाट के पास सरयू नदी से मिलती है। अगला क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन होगा, स्कंद पुराण में किस नदी को श्यामा कहकर पुकारा जाता है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन भी पेपरों में बना है और इजी क्वेश्चन है, आप लोग जवाब दे चुके होंगे। तो काली नदी को स्कंद पुराण में श्यामा कहकर पुकारा गया है। ऑप्शन बी काली नदी सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। नौवां क्वेश्चन होगा, किस नदी का उद्गम मल्ला जोहार क्षेत्र में स्थित मिलम हिमनद है। तो मिलम हिमनद किस नदी का उद्गम क्षेत्र है। तो आपके पास ऑप्शन जो है पूर्वी रामगंगा, उसके बाद गौरी गंगा, कोसी और पश्चिमी रामगंगा। और इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी गौरी गंगा जो निकलती है मिलम हिमनद से निकलती है। अगले क्वेश्चन पे चलें। गिरिताल स्थित है। तो गिरिताल कहाँ स्थित है आपको बताना है। नैनीताल, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा और बागेश्वर आपके पास ऑप्शन है। सही जवाब जो हो जाएगा उधम सिंह नगर, यूएस नगर और ये है काशीपुर के निकट। अगले क्वेश्चन जो हमारा 11वां क्वेश्चन होगा,
निम्न में से कौन सा ताल त्रिभुजाकार है? तो कौन सा ताल त्रिभुजाकार है? भीमताल, नैनीताल, सातताल, नकुचिया ताल। वीडियो में ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाह रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके अपना जवाब आराम से दे सकते हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा भीमताल। तो भीमताल जो है त्रिभुजाकार का ताल है। अगले क्वेश्चन पे चलें। 12वां क्वेश्चन होगा, तड़ांग ताल किस जनपद में स्थित है? तो तड़ांग ताल जो है ये चौखुटिया के निकट 10 किलोमीटर दूरी पे है चौखुटिया से। तो ये होगा आपका अल्मोड़ा में। तड़ांग ताल अल्मोड़ा में स्थित है। अगले क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन होगा, बदाणी ताल किस जनपद में स्थित है? तो बहुत बार ये भी क्वेश्चन पेपरों में पूछा गया है और ये बदाणी ताल जो है ये है आपका रुद्रप्रयाग में स्थित है बदाणी ताल। अगले क्वेश्चन पे चलें। 14वां क्वेश्चन, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल कौन सा है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। गढ़वाल क्षेत्र का जो सबसे बड़ा और गहरा ताल है वो है आपका सहस्त्र ताल। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। 15वां क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सा ताल दो कटोरीनुमा तालों से निर्मित है? तो कटोरीनुमा तालों से निर्मित है और भाई बहन का ताल भी शायद इसे कहा जाता है। तो ये ऑप्शन महासर ताल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। भाई बहन का ताल भी इसे कहा जाता है, कटोरी नुमा तालों से निर्मित महासर ताल। अगले क्वेश्चन पे चलें। 16वां क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सा ताल नीले रंग के कमल के लिए प्रसिद्ध है? तो नीले रंग के कमल के लिए कौन सा ताल प्रसिद्ध है? वासुकी ताल। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला 17वां क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सा ताल बूढ़ा केदार के समीप स्थित है? तो बूढ़ा केदार के समीप कौन सा ताल यहाँ पे स्थित है? तो आपको बताना है और ये बूढ़ा केदार पड़ता है घनसाली टिहरी के निकट। तो यहाँ पे अप्सरा ताल इसके समीप स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलें। एक किंवदंती के अनुसार किस झील के किनारे स्थित चबूतरे पर नंदा देवी का डोला रखा जाता है? तो नंदा राजात जब होती है तो उसका अंतिम पड़ाव या वहाँ पे जहाँ पे इसका डोला रखा जाता है तो वो होम कुंड। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो होम कुंड में नंदा देवी की प्रतिमा और डोला यहाँ पे रखी जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलें। 19वां क्वेश्चन, लिंगताल किस जनपद में स्थित है? तो लिंगताल किस जनपद में स्थित है? तो ये है आपका चमोली में। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। 20वां क्वेश्चन होगा, हिप्राबमक ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? तो हिप्राबमक ग्लेशियर जो है आपको पता है चमोली में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलें। 21वां क्वेश्चन, कौन सा हिमनद जोगिन स्फरिक प्रिसवार बाट कोटर व कीर्ति स्तंभ चोटियों के मध्य है? तो जवाब देना है, कौन सा हिमनद जोगिन स्फरिक प्रिसवार बोट कोटर व कीर्ति स्तंभ के मध्य स्थित है। और 21वां क्वेश्चन होगा हमारा, तो ये इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन सी खतलिंग ग्लेशियर के निकट ये चोटियाँ स्थित है, खतलिंग हिमनद के निकट। अगले क्वेश्चन पे चलें। 22वां क्वेश्चन, त्रिकोण कुंड, मानुषी कुंड, गौरी कुंड किस जनपद में स्थित है? तो त्रिकोण कुंड, मानुषी कुंड, गौरी कुंड ये जो है बद्रीनाथ के निकट स्थित हैं और चमोली इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। 23वां क्वेश्चन होगा, क्वारी बुग्याल स्थित है। तो क्वारी बुग्याल कहाँ स्थित है? तो ये आपका चमोली में स्थित है क्वारी बुग्याल। अगले क्वेश्चन पे चलें। निम्न में से कौन सा बुग्याल बद्रीनाथ के चारों ओर फैला है? तो बद्रीनाथ के चारों ओर फैला है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैला बुग्याल। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। राज्य में वनों का प्रबंधन नियंत्रण कुल कितने प्रकार से होता है? तो कितने प्रकार से यहाँ पे वनों का प्रबंधन या नियंत्रण किया जाता है? तो 4 प्रकार से। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। और कौन कौन से ये 4 प्रकार हैं आप कमेंट करके बताएंगे कि मैं आपको बता देता हूँ। वन विभागाधीन यहाँ पे है, राजस्व विभागाधीन यहाँ पे वन है, उसके साथ तीसरा जो है वन पंचायताधीन और निजी वन होते हैं। तो ये 4 प्रकार के नियंत्रण यहाँ पे वनों पे पाए जाते हैं। उसके बाद 26वां क्वेश्चन चलें। राजस्व विभागाधीन राज्य में कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन होता है? तो राजस्व विभागाधीन यहाँ पे कितना वन क्षेत्रफल आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13.76। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन, निम्न में से किसका वानस्पतिक नाम क्वार्कस ल्यूकोटाइकोफोरा है? तो क्वार्कस ल्यूकोटाइकोफोरा किसका यहाँ पे रासायनिक नाम या वनस्पति नाम है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बांज का ये
वनस्पति नाम है। अगले क्वेश्चन पे चलें। 28वां क्वेश्चन होगा, निम्न में से किसे दारू हरिद्रा या जरिस्क भी कहते हैं? तो दारू हरिद्रा या जरिस्क, इसकी जड़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, काफ़ी बीमारियों में इसे यूज किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, किलमोड़ा को दारू हरिद्रा या जरिस्क भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन 29वां क्वेश्चन होगा, निम्न में से किसके द्वारा दूधातोली लोक विकास संस्थान का गठन किया गया? तो ये जो थे सचिनानंद भारती जी द्वारा दूधातोली लोक विकास संस्थान का गठन किया गया। और कब किया गया है कमेंट में बताइएगा। ऑप्शन ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका गठन कब किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलें। 30वां क्वेश्चन होगा, किस वर्ष टिहरी के भिलंगना से रक्षा सूत्र आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो रक्षा सूत्र आंदोलन सुरेश भाई द्वारा ये जो हुआ था 1994, इसका सही जवाब हो जाएगा भिलंगना घाटी से ये रक्षा सूत्र आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलें। 31वां क्वेश्चन होगा, अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई? तो 1986 और पिथौरागढ़ में ये स्थित है। बहुत इजी क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है, लेकिन कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं हम। सोना नदी वन्यजीव विहार किस जनपद में स्थित है? तो सोना नदी वन्यजीव विहार जो है ये आपका 1987 में, और ये पड़ता है पौड़ी में। 1987 में इसकी स्थापना की गई थी और पौड़ी में पड़ता है। अगला क्वेश्चन 33वां क्वेश्चन, गंगा राष्ट्रीय नदी घोषित की गई। तो गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? इजी क्वेश्चन है लेकिन पूछा जाता है कई बार। तो नवंबर 4, 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन 34वां क्वेश्चन, नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है? तो नल दमयंती ताल जो है ये नैनीताल में स्थित है। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन चलें, गोला नदी कौन सा शहर स्थित है? तो गोला नदी पर कौन सा शहर, जो गोला नदी के तट पर बसा हुआ शहर जो है वो है ऑप्शन डी, हल्द्वानी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलें, निम्न ठंडे जल कुंडों में कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है यहाँ पे? ठंडा जो जलकुंड है तो देवकुंड उत्तरकाशी ये सही है, देवी कुंड बागेश्वर ये सही है, नंदा कुंड टिहरी ये सही है। यहाँ पे जो इसका गलत आंसर हो जाएगा नंदी कुंड, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे रुद्रप्रयाग में सही है और नंदा कुंड टिहरी में नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलें। उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध है। तो चाल खाल का जो संबंध है वो जल संरक्षण, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। 38वां क्वेश्चन, 6 कोनों वाला डोडी ताल किस जिले में स्थित है? तो डोडी ताल जो है बहुत इंपॉर्टेंट ताल है और ये है आपका उत्तरकाशी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन, हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा बनाया जाता है। तो मोस्टा जो ये बनाया जाता है ये रिंगाल से बनाया जाता है। रिंगाल का आपको वनस्पति नाम बताना है तो आप कमेंट करके रिंगाल का वनस्पति नाम बता सकते हैं, नहीं तो अगले वीडियो में मैं आपको इसका वनस्पति नाम बताऊंगा। रैणी गांव की श्रीमती गौरा देवी का संबंध रहा है। तो सब जानते हैं रैणी गांव का जो संबंध गौरा देवी का ये चिपको आंदोलन से रहा है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन, सूची का यहाँ पे मिलान करना है। तो विंसर वन्यजीव विहार आप जानते हैं, विंसर वन्यजीव विहार कहाँ पे है? तो विंसर आपका पड़ेगा अल्मोड़ा में, मालन पशु विहार जो पड़ेगा पौड़ी में, और अस्कोट वन्यजीव पड़ेगा 1986 पिथौरागढ़ में। तो फर्स्ट का दो यहाँ पे आसानी से जवाब मिल जाएगा, ये ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, मालन पौड़ी में और अस्कोट पिथौरागढ़ में। अगले क्वेश्चन पे चलें। निम्न में से कौन एक जैव आरक्षित क्षेत्र है? तो इनमें से कौन जैव आरक्षित क्षेत्र है और कब घोषित किया गया ये आपको बताना है। तो गोविंद कार्बेट, राजा जी, नंदा देवी। नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया? 1988। और कब स्थापना की गई थी? 1982 में, और 1988 में जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलें। महाभारत में वर्णित नंद कानन को वर्तमान में कहा जाता है। तो नंद कानन जो कहा जाता है वो फूलों की घाटी को, इसका नाम महाभारत में जो वर्णित है वो नंदकानन वर्णित है। अगले क्वेश्चन पे चलें। 44वां क्वेश्चन,
राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार ये आपका हो जाएगा केदारनाथ वन्यजीव विहार, इसका सही जवाब हो जाएगा 954 956। ये आप देखकर कमेंट करके बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 45वां क्वेश्चन। उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायत का गठन किया गया, तो प्रथम बार वन पंचायत का जो गठन किया गया था वो 1931 में किया गया था। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पे चलें, तिलाड़ी कांड का संबंध है, तो तिलाड़ी कांड का जो संबंध है ये है आपका वन अधिकारों से। तो यहाँ पे किसानों की भूमि पर वर्चस्व पूंजीपति लोग करना चाह रहे थे, तो वन अधिकारों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटलीदून स्थित है, तो पाटलीदून ये पड़ेगा आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 48वां क्वेश्चन, पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार कौन हैं, तो पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार सच्चिदानंद भारती जी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 49वां क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित उद्यानों व उनके क्षेत्रफल में कौन सुमेलित नहीं है, तो कार्बेट 520 82 वर्ग किलोमीटर सही है, गोविंद 472 वर्ग किमी सही है, नंदा देवी 624 वर्ग किमी सही है, तो फूलों की घाटी 85.5 वर्ग किमी दिया है, जबकि इसका क्षेत्रफल जो है 87.5 वर्ग किमी है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, जो इसमें गलत है। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन होगा आज का, निम्न वन्यजीव विहार समूहों में कौन समूह पश्चिम से पूर्व के सही क्रम को प्रदर्शित करता है, तो पश्चिम से पूर्व, पश्चिम पड़ेगा आपका, माना कि देहरादून से शुरू होगा और पूर्व जो होगा पिथौरागढ़। तो यहाँ पे केदारनाथ आप देख सकते हैं, केदारनाथ वन्यजीव विहार जो है रुद्रप्रयाग में पड़ेगा। उसके बाद नंदा देवी पड़ेगा जो हमारा पड़ेगा चमोली में। उसके बाद विंसर विंसर जो पड़ेगा हमारा अल्मोड़ा में, और अस्कोट पड़ेगा पिथौरागढ़। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, जो पश्चिम से पूर्व की ओर इंगित करता है। तो ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। आगे अध्याय 9 का मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, वहाँ पे 50 क्वेश्चन मैं आपके बीच लेकर आने वाला हूँ। और इस वीडियो में भी अगर आप पूरे के पूरे लगभग 47-48 जवाब सही देते हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं आपको ज़रूर यहाँ पे आप जीत सकते हैं 10 रुपये गूगल पे मैं आपको करने वाला हूँ। पिछले वीडियो का मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो इनका मैंने जो नंबर सेव किया था जीके विनर से, हेलो सर क्वेश्चन पूछिए आप। ओके पूछिए आप, वन लाइनर क्वेश्चन होगा, ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, मैंने यहाँ पे इनसे बोला था। ओके पूछो, तैयार हो जी पूछिए। ओके 15 सेकंड से ज़्यादा में नहीं माना जाएगा, आप जवाब वॉइस रिकॉर्ड से दे सकते हैं ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। ओके, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा था, कुली बेगार आंदोलन को किसने असहयोग की प्रथम ईंट कहकर पुकारा था। 15 सेकंड में मैंने कहा जवाब देना है। इनका लगभग 2 से 3 सेकंड में जवाब आ चुका था। परिवारजक ने कहा था, कुली बेगार को क्या कहते हैं, असहयोग की पहली ईंट कहा था, और गांधी जी ने रक्तहीन क्रांति कहा था। तो काफ़ी अच्छा इनका जवाब था यहाँ पे। हम इस सत्यदेव परिवारजक ने, तो सत्यदेव परिवारजक ने यहाँ पे कुली बेगार आंदोलन को असहयोग की प्रथम ईंट कहकर पुकारा था, और इसी बेगार आंदोलन को गांधी जी ने रक्तहीन क्रांति से पुकारा था। तो ये भी आपके पास एक क्वेश्चन अब मिल चुका है, आगे आप तैयार रहिए। और उसके बाद मैं दिखा दूं कि आप इनको मैंने 10 रुपये जो गूगल पे किए थे वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा इनका जवाब लगा और काफ़ी अच्छी इनकी तैयारी है। आप लोग भी लगातार तैयारी करते रहें, एक दिन सफलता ज़रूर मिलने वाली है। ऑल द बेस्ट, आगे भी आपके लिए इस प्रकार का वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।